यहाँ के वैज्ञानिक लोगों ने बड़ी बड़ी चीजों का निर्माण कर संसार को दिखलाया है। परमात्मा भी बड़ा वैज्ञानिक है। वह विश्व की रचना करता है, उसके उपादान को भी उत्पन्न करता है। भौतिक वैज्ञानिक बिना उपादान के कुछ नहीं बना सकता। ईश्वर उपादान को भी उत्पन्न करता है। बाबा नानक ने कहा है, तद अपना आप ही उपाया, न किछ ते किछ कर दिखलाया। ईश्वर में भी उतनी ही शक्ति माने कि बिना उपादान के वह कुछ बना नहीं सकता, तो वह मनुष्य वैज्ञानिक से विशेष नहीं हो सकता। ईश्वर प्रकृति को भी बनाता है, वह किसी अंश में कमजोर नहीं है। कबीर साहब ने कहा, प्रथम एक सो आपे आप, निराकार निर्गुण निर्जार। प्रथम एक सो आपे आप, निराकार निर्गुण निर्जार। आवे जाय सो माया साधो, आवे जाय सो माया। है प्रतिपाल काल नहीं जाको, ना कहूँ गया न आया। आवे जाय सो माया साधो, आवे जाय सो माया। तात्पर्य यह कि वह ही है, उसका जन्म नहीं है। कोई कहे कि तुलसीदास जी ने तो राम के अवतार का वर्णन किया है, फिर वह अज कैसे? मैं कहूँगा, जन्म शरीर का होता है, आत्मस्वरूप का नहीं। जैसे कुंभकार पंडित बर्तन बनाता है, शून्य को नहीं बनाता, वह आप ही आप उसमें हो जाता है। पंडाल स्थित शून्य जो है, वह पंडाल के बनाने वालों ने नहीं बनाया। आत्मस्वरूपी राम जन्म नहीं लेता। राम के शरीर में और शरीरी राम में विशेषता किसकी है? राम के शरीर में और शरीरी राम में विशेषता किसकी है? अवतारवाद की बहुत प्रशंसा करके भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह कहा, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरऊ तनु भूप। किए चरित पावन परम, प्रकृत नर अनुरूप। यथानेकन वेश धरि, नृत्य करई नटको। सोई सोई भाव दिखावई, आपन होई न सोई। यह बड़ा गूढ़ ज्ञान है। शरीर का नाम भी राम और शरीर के भीतर में भी राम। शरीर रूप राम का जन्म होता है, आत्म रूप राम का नहीं।
अध्यात्म रामायण पढ़कर देखिए, कबीर साहब की और तुलसीदास जी की इस बात की एकता हो जाती है। सत्संग योग पढ़कर देखिए, हमको ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। उपनिषद में परमात्मा शब्द शायद ही कहीं आया है, आत्मा शब्द आया है। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिष्य। कठोपनिषद अध्याय 2 वल्ली 2। अर्थात जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। जैसे आकाश कहने से बाहर का आकाश भी मान सकते हैं, और घटाकाश, मठाकाश, पटाकाश फुटाने के लिए कहा जाता है। इसी तरह आत्मा कहने से परमात्मा का भी बोध होता है। आत्मा का जन्म नहीं होता, परमात्मा स्वरूपी राम का जन्म नहीं होता, इसलिए अज है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।